अभिर कियारा की शादी करवाई अभीरा ने। अरमान हुआ गुस्सा। अभीरा का डाइवोर्स। देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगले धमाकेदार एपिसोड में। जिंदगी के हर मोड़ पर कोई न कोई फैसला होता है, लेकिन जब फैसले परिवारों को तोड़ने लगे तो क्या होगा। अब देखिए एक ऐसा मोड़ जब अभीरा ने लिया बड़ा कदम और अरमान से अपने रिश्ते को खत्म करने का लिया फैसला। लेकिन इस फैसले के बाद मायरा का क्या होगा। देखिए इस नए ट्विस्ट को जो सभी को हैरान कर देगा। यह कहानी अब एक नए मोड़ पर है, जहां कियारा और अभीर की शादी का सपना देखने वाला हर कोई उलझन में है। जैसे ही कियारा की प्रेगनेंसी का सच सामने आता है, सभी के बीच हलचल मच जाती है। कियारा खुद एक मां बनने की सोचती है और यह निर्णय सभी के लिए बड़ा है। अभीर, जो पहले ही कियारा के साथ शादी की योजना बना चुका था, अब भी खुश है, लेकिन उसके सामने कई मुश्किलें आ खड़ी होती हैं। कियारा के परिवार का दबाव और अरमान का गुस्सा, ये सभी चीजें कियारा के फैसले को उलट देती हैं। कियारा, जो पहले तो सोच रही थी कि वह अभीर के साथ शादी करेगी, अब परिवार के दबाव के कारण अपनी राय बदलने वाली है। उसकी स्थिति बहुत कठिन होती है। पूरे परिवार के सामने कियारा ने कहा, मैं शादी नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनकर हर किसी का दिल टूट जाता है, खासकर अभीर का। अब सामने अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है और वह कहता है, तुम मुझे छोड़कर शादी नहीं कर सकती। लेकिन कियारा का मन अब भी उलझा हुआ है। वह चाहती है कि अभीर के साथ शादी करे, लेकिन परिवार की इच्छाओं और दबाव के सामने उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इसी बीच अभीरा उसे समझाती है, कहती है कि तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। मैं तुम्हारे फैसले में पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। कियारा की स्थिति अब बदलने वाली है। वह थोड़े समय के लिए अभीरा से दूर हो जाती है, लेकिन बाद में वह अपना फैसला बदल देती है। वह अब मान जाती है कि वह अभीर से शादी करेगी। यही नहीं, वह अपने फैसले में अभीरा की मदद भी लेती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। अरमान, जो पहले से ही बहुत गुस्से में था, अब फिर से अपना पुराना रूप दिखाने वाला है। वह परिवार के सामने कहता है, हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे ताकि कियारा और अभीर एक दूसरे से दूर रहें। अरमान की यह चाल देखकर हर कोई चौंक जाता है। वह अपने पुराने तरीकों से ही कियारा को अपने फैसले से रोकने की कोशिश करता है। अभीरा, जो हमेशा कियारा का साथ देती आई है, अब भी उसके साथ खड़ी रहती है। वह कहती है, तुम जो चाहो वही करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन कियारा, जो पहले तो अपने फैसले को बदल चुकी थी, अब एक बार फिर दुविधा में है। वह सोचती है कि क्या वह सच में अभीर से शादी कर सकती है या फिर परिवार की इच्छाओं को मानकर अपना रास्ता बदल दे। इस समय एक बड़ा फैसला और आता है और कियारा को खुद से ये सवाल करना पड़ता है कि क्या वह अपनी खुशियों को परिवार की इच्छाओं से ऊपर रखेगी। इस दुविधा के बीच कियारा आखिरकार मान जाती है कि वह अभीर के साथ शादी करेगी, लेकिन यह सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। कियारा और अभीर की शादी के बाद अरमान का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह अपने पूरे परिवार को ये सब समझाने की कोशिश करता है कि कियारा और अभीर को अलग किया जाए। और फिर एक दिन वह कियारा को लेकर दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला करता है ताकि दोनों एक दूसरे से दूर रहें। कियारा को इस फैसले से काफी झटका लगता है। वह समझ नहीं पाती कि अब क्या किया जाए। लेकिन अभीरा उसे समझाती है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जिए और परिवार के दबाव को न सहन करे। वहीं अभीरा ने एक बड़ा फैसला लिया है। वह अरमान से अलग होने का फैसला करती है और उसे डिवोर्स पेपर देती है। यह एक बड़ा कदम है
और अब यह दिखाया जाएगा कि किस तरह से यह निर्णय मायरा के लिए एक बड़ा झटका बन जाता है। मायरा, जो पहले से ही परिवार के साथ खुश थी, अब इस खबर को सुनकर पूरी तरह से हिल जाती है। वह सोचती है कि क्यों यह सब हो रहा है? हमारे परिवार का क्या होगा? यह बड़ा सवाल मायरा के मन में उभरता है। इस समय कहानी में एक नई चाल आती है। अभीरा, जो अरमान से अपना रिश्ता खत्म कर चुकी है, अब खुद को स्वतंत्र महसूस करती है। वह मायरा को समझाती है कि वह अब अपने जीवन में एक नया कदम उठा रही है और यह कदम सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के भले के लिए है। अरमान, जो पहले बहुत गुस्से में था, अब अपने आप को खो बैठता है। वह अभीरा को पूरी तरह से दोषी ठहराता है और कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन अब अभीरा पूरी तरह से अपनी मर्जी से जीने के लिए तैयार है। इसी बीच कियारा और अभीर की शादी होती है, लेकिन परिवार के विरोध के बावजूद वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, जहां सभी को यह समझने की जरूरत है कि खुश रहने के लिए क्या सही है और क्या गलत। कियारा, जो पहले परिवार के दबाव में थी, अब पूरी तरह से अपने फैसले पर कायम है। वह शादी के बाद अभीर के साथ अपना नया जीवन शुरू करती है और इस नए जीवन के साथ वह परिवार को बताती है कि उसने अपनी खुशी के लिए यह कदम उठाया है और उसे पूरा विश्वास है कि यह सही फैसला था। अरमान और अभीरा के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत हो रही थी। दोनों ने कियारा की प्रेगनेंसी के बारे में सच्चाई जानने के लिए कई बार जांच की थी, लेकिन किसी न किसी कारण से वे सच्चाई से दूर रहते थे। इस समय तक पूरे परिवार में हलचल मच चुकी थी, लेकिन किसी को भी यह एहसास नहीं था कि कियारा की जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ आने वाला था। अरमान और अभीरा के लिए यह समय और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब वे यह समझते हैं कि कियारा डॉक्टर के पास जा रही है। अरमान की आंखों में शंका का बादल था। वह अपनी बहन को डॉक्टर के पास जाते हुए देखता है और उसे यह बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर कियारा ने यह कदम क्यों उठाया। वह जल्दी से कियारा का पीछा करता है और अभीरा को भी वहां बुला लेता है। दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं और देखते हैं कि कियारा एक ऐसे डॉक्टर से मिल रही है जो खासकर गर्भवती महिलाओं का इलाज करता है। यह दृश्य दोनों के लिए एक बड़ा शौक होता है। अरमान और अभीरा को अब यकीन हो जाता है कि कियारा सच में प्रेग्नेंट है। अब इस सच्चाई को जानने के बाद अरमान और अभीरा के मन में मिले-जुले एहसास होते हैं। अरमान को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन की जिंदगी को खतरे में डाला गया है। वहीं अभीरा के चेहरे पर चिंता और दुख साफ दिखाई देता है। वह सोचती है, यह बच्चा किसका है और इस हालात को किसने पैदा किया। अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए अभीरा सीधे कियारा के पास जाती है। कियारा, अभीरा का स्वर गंभीर था, यह बच्चा किसका है? तुम प्रेग्नेंट हो और हमें अब तक क्यों नहीं बताया? कियारा इस सवाल से हक्का बक्का हो जाती है। उसकी धड़कन बढ़ जाती है और वह घबराते हुए अभीरा को गले लगा लेती है। धीरे धीरे कियारा सच स्वीकार करती है, यह बच्चा अभीर का है। मैंने अब तक यह नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम हमें गलत समझोगी। यह सुनते ही अभीर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह तुरंत सवाल करता है, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? इसी बीच अरमान वहां आता है और उसकी सारी खुशी एक पल में काफूर हो जाती है। उसका गुस्सा अब बेकाबू हो जाता है। वह तुरंत अभीर की ओर बढ़ता है और बिना कुछ सोचे समझे हाथ उठा देता है। अरमान गुस्से में कहता है, तुमने फिर से मेरी बहन की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। तुम्हारी वजह से वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यह शब्द सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है।
घर के बाकी सदस्य भी यह सब सुनकर सकते हैं। अभीरा और अरमान के बीच एक जोरदार बहस शुरू हो जाती है और उनका यह विवाद पूरे घर में गूंजने लगता है। उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि घर के सभी सदस्य इस तनाव को महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे हर किसी को इस बात का पता चल जाता है कि कियारा प्रेग्नेंट है और उसके गर्भ में अभीर का बच्चा है। यह खबर पूरे घर में सनसनी मचा देती है। कुछ सदस्य इस स्थिति को लेकर चिंतित होते हैं और कुछ लोग इसे लेकर सवाल उठाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या कियारा और अभीर की शादी होगी या फिर कियारा को अबॉर्शन का कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। कुछ लोग मानते हैं कि प्यार की जीत होगी, तो कुछ का कहना है कि समाज और परिवार की जिम्मेदारी के चलते कियारा को कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, कहानी में एक नया मोड़ आता है। कियारा अचानक बीमार महसूस करती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि कियारा और उसके बच्चे की सेहत खतरे में है। इस खबर को सुनकर अरमान और अभीरा दोनों के मन में डर और चिंता का माहौल पैदा हो जाता है। दोनों के दिलों में गुस्से, चिंता, प्यार और डर का मिश्रण एक साथ उथल-पुथल मचाता है। अब सवाल यह है कि क्या अरमान और अभीरा मिलकर कियारा का सही इलाज करवाएंगे? क्या अरमान अपने गुस्से पर काबू पा सकेगा और अपनी बहन की मदद करेगा? क्या कियारा और अभीर अपने प्यार की रक्षा कर पाएंगे या उन्हें समाज और परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए अपने रास्ते अलग करने पड़ेंगे? घर के सदस्य भी अब अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कियारा और अभीर का प्यार मजबूत है और उन्हें एक साथ रहना चाहिए। वहीं कुछ लोग समझते हैं कि यह स्थिति बहुत जटिल है और उन्हें इस मामले को समझदारी से सुलझाना होगा। यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर फैसला घर के भविष्य को प्रभावित करेगा। प्यार, परिवार और जिम्मेदारी के बीच फंसे सभी पात्रों को अपने दिल की आवाज सुनकर सही रास्ता चुनना होगा। कियारा और अभीर का भविष्य अब सवालों के घेरे में है। क्या कियारा और अभीर को साथ रहना चाहिए या फिर परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें अलग होना पड़ेगा? अभीरा और अरमान के बीच के रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या अरमान अपनी बहन के साथ खड़ा रहेगा या वह अपनी घृणा और गुस्से के कारण उसे छोड़ देगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कियारा और उसके बच्चे की सेहत ठीक हो पाएगी या उन्हें कुछ और कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे? यहाँ से कहानी अब अगले मोड़ की ओर बढ़ती है, जहाँ प्यार और परिवार के बीच एक बड़ा टकराव होगा। क्या कियारा और अभीर अपनी किस्मत बदल पाएंगे या फिर अरमान और परिवार के दबाव में उन्हें अपनी खुशियाँ छोड़नी पड़ेंगी? हमेशा की तरह ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें यह सिखाता है कि जिंदगी के हर फैसले की अपनी कीमत होती है। क्या कियारा और अभीर का प्यार इस सच्चाई को जीत पाएगा या क्या उनका रिश्ता इस कठिन यात्रा में टूट जाएगा? यह देखना अब बहुत दिलचस्प होगा कि परिवार के इस फैसले में किसका पक्ष मजबूत रहेगा, कियारा और अभीर का प्यार या अरमान और परिवार की जिम्मेदारियां। इस पूरी कहानी में कौन सा रास्ता कियारा के लिए सबसे सही होगा? फिर भी कहानी में आने वाले ट्विस्ट और मिस्ट्री पूरी तरह से खत्म नहीं होती। जैसे ही अभीरा और कियारा के जीवन में सब कुछ सेटल होता है, एक नया ड्रामा सामने आता है जो कहानी को और भी रोमांचक बनाता है। आपका क्या मानना है? क्या कियारा और अभीर को साथ रहना चाहिए या इस मुश्किल समय में उन्हें अलग होना चाहिए? अपनी राय हमसे शेयर करें और जानें कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। यह कहानी अब एक नए दिशा में मुड़ने वाली है, जहां हर किरदार अपने व्यक्तिगत संघर्षों से जूझता हुआ नजर आएगा। क्या अभीरा और कियारा का यह फैसला सही था? क्या अरमान अपनी गलतियों को सुधार पाएगा? और क्या मायरा अपने परिवार को फिर से जोड़ने में सफल होगी? यह सब जानने के लिए देखिए
ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड।